कुछ राज मिट्टी में दफन होते हैं, लेकिन जब मिट्टी खुद उन्हें बाहर निकालने लगे तो समझ लो मौत तुम्हारे दरवाजे तक आ चुकी है। ये कहानी है एक ऐसी दीवार की जो सिर्फ काली नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान का अंत थी जो उसके करीब गया। मैं ऋषभ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। सच्ची डरावनी जगहों पर शूट करना मेरा जुनून है, और हिमाचल के इस छोटे से गांव चिरगांव में मुझे कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा मस्त राम ने मुझे देखा और बोले, काली दीवार के पास मत जाना बेटा, वहां सिर्फ मौत मिलती है। उनकी आंखों में जो डर था वो बनावटी नहीं था, वो सच्चा था। लोग कहते हैं एक हवेली थी वहां, जहां एक तांत्रिक ने 108 लोगों की बलि दी थी। उसी के खून से एक काला दरवाजा बन गया। जब गांव वालों ने उसे तोड़ना चाहा तो दीवार से खून बहने लगा। तब से वो जगह काली दीवार कहलाने लगी। मैं डरा नहीं, बल्कि और ज्यादा उत्साहित हो गया। रात के अंधेरे में मैं अकेले ही निकल पड़ा उस दीवार की तलाश में। और फिर वो मुझे दिखाई दी, एक दीवार इतनी काली जैसे रोशनी ने कभी उसे छुआ ही ना हो। उस पर खून से सने हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलना चाह रहा हो। मैंने कैमरा ऑन किया और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, माइक ने एक औरत की चीख रिकॉर्ड की, बहुत ही दिल दहलाने वाली चीख। मैंने जैसे ही दीवार को छुआ, मेरी आंखों के सामने पूरा दृश्य बदलने लगा। जंगल का रंग लाल हो गया और मैं वहीं जम गया। मैं 100 साल पीछे चला गया था। मैंने देखा एक मां और उसका बच्चा जिंदा जलाए जा रहे हैं। तांत्रिक हंस रहा था और पूरा गांव मूक दर्शक बना देख रहा था। फिर एक आवाज मेरे अंदर गूंजने लगी, तू आ गया मुझे मुक्त करने। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखें उलट गईं और मैं जमीन पर गिर गया। मैं मंदिर के सामने बेहोश पड़ा था। पुजारी बोले, तुमने उसे जगा दिया है, अब कुछ नहीं बचा। उस दिन से गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे गायब होने लगे, लोग अपने होश खो बैठते। हर किसी के सपने में वो काली दीवार आने लगी। जो कोई गांव छोड़ना चाहता, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। वो दीवार अब लोगों के दिमाग में बस चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर दीवार को जलाना चाहा, लेकिन आग जलती रही और दीवार वैसी की वैसी बनी रही। मैं वापस गया और दीवार ने कहा, तू मेरा है अब। मैंने मुस्कुराना शुरू किया। मेरी आंखें काली हो गईं और मैं उसका हिस्सा बन गया। बच्चे रात में जंगल की ओर चलने लगे। मंदिर वीरान हो गया और दीवार अब और ऊंची होती जा रही थी। गांव का कुआं खून उगलने लगा। जब मैंने अपने कैमरे का फुटेज देखा तो उसमें सिर्फ दीवार थी और एक औरत की चीख। मेरी परछाई तक नहीं थी, बस एक संदेश, काली दीवार से कभी न टकराना, वरना अपना वजूद खो बैठोगे।